नहीं करने वाले हैं। वो अगर यही बात मैं खड़ी खड़ी बोलता हूँ कुछ हमारे लोगों को बुरा लगती है कि यार जी बहुत खराब होता है यार। अब मोदी कसम से मैंने बोला था, मैं धन्यवाद देता हूँ ट्वीट पास में आज बोल रहा हूँ तुम मरोगे कब, ऐसा शब्द कोई बोल सकता है? उसके सामने उसकी मैसेज पड़ी थी। साक्षी जी हैं, अशोक वगैरह मुकेश वगैरह, इनसे जयकिशन खड़े हैं सामने कि पूछ देख रहे हैं। मैंने तुम मरो, मैंने जंतर मंत्र में हम दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं, बैठे हैं कैप्टन साहब ने सब भारत सरकार मंत्री उनके संग बैठे हैं मंच पे, हम लोग हम धरना दे रहे हैं वहां पर। और हम लेकिन मोदी कसम से नहीं बोले, मेरा दुश्मन है मोदी कसम। पर सिर्फ यही था कि मेरे दिमाग से भैया कहना अच्छा नहीं किया यार, तू तो मुझे मंत्री पद तो कहा तो हमें सीएम बना देते, पीएम बना देते, तेरे ही तो सब लोग झुक जाते। अगर समाज का एक जो तेरा संगठन बनाया था उसी पर तू अड़े कर रहता तो और समाज का भला हो जाता। जी हमारी मंशा थी, मेरा तो दुश्मन था कोई वो। तो ये हम लोग बोलते रहते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, अगर पता नहीं क्या चाहिए। मैं संकल्प लिया है कि देखो मैं हमारा नहीं पहनता हूँ। मैं दूसरी कहा है कि मुझे कोई सोने की थाली में ला के सीएम साहब का सीएम का पद भी दें, छोटे मोटे ये नकली अगली पंतरी तो छोड़ो, जो असली निर्णय माल मलाई मिलती है वो भी हम ठोकर मार कर नाली में ढकेल देंगे। मैंने क्यों संकल्प लिया, गर्दन कटा देंगे, गद्दारी नहीं कर, क्यों लिया कि मुझे देख करके और लोग संकल्प लेंगे, जो संकल्पधारी लोग समाज में पैदा होंगे। माननीय कांसी राम जी ने 267 लोगों ने संकल्प लिया था, 200 उसमें मायावती थी, उसमें 2 मल्ला भी थे, मल्ला समाज के थे अपने, उनने सब के हम कुंवारे रहेंगे आजीवन। देखिए त्याग देखिए इन लोगों के, कोई चीज ऐसे ही खड़ा नहीं होता है। ये इतना बड़ा महल खड़ा हुआ तो कितने मजदूरों के पसीना में लथपथ हो गए होंगे तब इतना बड़ा महल बना हुआ, कितने महीनों में बना पाया हुआ इसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 267 ने जब त्याग संकल्प लिया कि हम चमार जाति के लोग, जाट जाति के लोग, अछूत जाति के लोग और फांड लिए तमाम हमें रास्ते में निकलने देते हैं, छूत हमको लोग सोने का पानी डालते हैं, हमको दूर से बात करते हैं, तो जी क्या तमाशा है। और बाबा साहब की कृपा से हम लोग समानता का हमको अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। तो हम लोग में आज भी नहीं है। बाबा साहब के लिखने का मतलब क्या हुआ, बाबा साहब ने 1950 में माझी शब्द को लिखा, उनकी कृपा थी। अरे बाबा साहब बुलाते थे, कप्तान भाई बुलाए यहाँ पर, एक भैया रामलाल जी, श्यामलाल जी, तुम मेरी बात मान लो, जहाँ तुम्हारी डीपी ऐसा बनेगा, तुम्हारा आवास ऐसे आएगा, तुम्हारे यहाँ पर नाली का निर्माण ऐसे होगा, तो मैंने की जो तुम्हारे लिए समर्पित दिल से जी जान से आपके लिए दिल खुल करके समर्पित है, उसकी तुम बात को नहीं मानेंगे तो प्रभु क्या करेगा, क्या करेगा, मर अपने कर्म से मर। फिर भी बाबा साहब ने माझी शब्द को, भाई कोटी समाज के नेताजी साहब आपको बता रहा हूँ, उन्होंने माझी शब्द को रख लिया हमारे। लेकिन बाबा साहब को ये मालूम था कि भूल कर के ढीमर मल्ला से दुनिया में हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं। अगर कोई 4-5 शब्द और जुड़ जाते हैं हमारे, तो हमारे हमारे लोग हमको रोना नहीं पड़ता, ना हम यहाँ बैठे होते, ना सरपंच साहब को यहाँ ये भी सरपंच नहीं होते, कोई मंत्री बने होते, काम से कह रहा हूँ और समाज का इतना अगर हो गया होता जसवंत सिंह मुसलमान नहीं मिलता। इस ऐसी सीटों से, हरिजन आदिवासी सीटों से हमारे लोगों को एसटी की सीट मिलते भाई, कितने लोग बनते हमारे मंत्री संतरी बनते। आज ड्राइव के लोग 47 विधायक हैं, 47 विधायकों में कितने मंत्री हैं वो लोग। 1995 में प्यारेलाल कमर कमेटी की रिपोर्ट में हम लोगों ने जब कुंभ लगाया था, कुंभ के बाद में पटवाजी ने आदेश निकाल दिया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में उन्होंने प्यारेलाल डिप्टी सीएम थे, मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह सीएम थे, तो उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी ने हमारे नेताओं से, ए भाई मोती जी, ए पुराने डीके जी, भौरे जी, तुम ऐसा करो जमुना देवी को मना अब राजा साहब आ रहे हैं, फिर राजा साहब छिया पानी में पड़े रहो, डरे रहो, राजा साहब तुम अगर तुम्हारे अंदर से गुलामी नहीं जा रही है, मैं एक बात बता दूं आप लोगों कि आप, मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ, एक तो आप पैर पन्ना छोड़ दीजिए, आप हम गरीब हैं, गरीब से गरीब हो जाएं, लेकिन हम पैर नहीं पड़ेंगे। अगर तुमने समाज का हाथ थाम लिया ना, तो तुम जो पैर पड़ना, जिस पैर पड़ते हैं ना, ये पैर पड़ने वाले तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। मैं बता रहा हूँ, तुमने समाज का हाथ थाम लिया, समाज की महत्व समझते नहीं, समाज का मतलब क्या होता है। असली लोग आते हैं, उंगली पटांग बातें करके चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ संकल्प क्यों नहीं लेते हैं, घुमाई के ला रहे तो लेना संकल्प। हमें गलती करें तो हम बिल्कुल टोकने का अधिकार है, बच्चे को भी ये समाज के अधिकार देते हैं हम लोग कि भाई साहब यू आर रॉन्ग, यहाँ पर गलत कर रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि हमें कौन सी इच्छा है, तू ये करोड़पति बन जाएगा, मैं अरबपति बन जाऊंगा, तो भाई कौन से बने से होता क्या है ये बताइए।
हमारी औकात तो ये है, मैं कहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे सामने से इतनी 8 वर्ष की 9 वर्ष 10 वर्ष की लड़कियाँ निकलती हैं, माता बहनें निकलती हैं, पेट भरने के लिए बच्चों को ले जा रही हैं और रात को आती हैं, दिन में जाती हैं, 4 में उठती हैं, क्या करती हैं? अब उनको उद्धार करने कौन आएगा? उनको उद्धार करने कौन आएगा? मैं करोड़पति बन गया, मैं किंगडम बन गया, तेरे बनने से तेरी औकात तो मुझे निकल रही है, वहाँ पर बर्तन साफ कर रही है ना, बर्तन साफ हमारी माता बहनें ना करें, ऐसा हमें यजन करें, ऐसा अभियान चलाएं, ऐसी हम एकता बनाए। मैं जी कह रहा हूँ, लड़के कह रहे हैं पार्टियों में, कह रहा हूँ बिल्कुल पक्की चीज ठोक के कह रहा हूँ, ये लोग पार्टियों में रहें, पार्टियों में अगर नहीं रहेंगे तो तुम्हारी पहचान कैसे होगी? जैसा समाज में कह रहा था कि भैया मनोज कह रहा था कि मां मेरा मंच का नाम नहीं है, आपने विधायक ने विज्ञा दिया, सिर्फ दी, तब मुझे ऊपर बुलाया, नाम रोक दिया, दी माने रोक दिया। हकीकत बात है, ये बात है, हकीकत बात है, हम ये देख रहे हैं, जे रहे हैं, तो हमारे लोगों का खाता कैसे खुलेगा? हमारा अभी राजू बात सुनिए, वो बन गए हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, उनको फाइट करना उनके ऊपर बैठना, क्या वो स्वीकार कर रहे होंगे इनको? अंदर से ये लग रही होगी कि अरे बच्चे कैसे बैठे हो, ढीमर हमारे ऊपर हमें ज्ञान पढ़ा रहे हो, हमें दिशा निर्देश देगा, हम इसके नीचे काम करेंगे, जो मजबूरी है वो जाने, पार्टी जाने, वो जाने, राजू भाई जाने, मुझे पता नहीं है। मैं ऐसे नथालानी है, राजू है, तमाम लोग हैं, नेता हैं, पार्टियों छोटे बड़े सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ एक बात कि तुम किसी भी पार्टी में बनो, किसी भी पार्टी में जाओ, रात दिन मेहनत करो, पर तुम अगर सच्चे तुम समाज के तुम अंश वंश हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी समाज के फर्स्ट तुम्हें प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि मेरी समाज की हम दशा सुधारने के लिए इस पार्टी में आए हैं, न कि अपने घर को बनाने के लिए। एक तो ये बात आपको रखनी पड़ेगी, तुम अपनी प्रायोरिटी को पीछे रखिए। जब भी बात हो जी, बात हम करता है सीएम से, कितनी बार नहीं करी हम लोगों ने बातें, कितनी बार दिल्ली गए हैं, जहां तक लोग नहीं पहुंच पाओगे तो हम लोग गए हैं, हमारे पास प्रमाण है, हम लोग गए हैं यहाँ पर जितने को जिक्र करके इन बातों में कहाँ तक गए हैं, लेकिन हमने अपनी बात नहीं कही कि मेरे लड़के बैठे हुए नौकरी नहीं लगे हैं तो इनको लगा दो, महाराज नौकरी दे दो, कि हमारी कोई वो समस्या, हमें जागीर लगा दो, फराम लगा दो, ठीक लगा दो, तो हमें बना के डिप्टी कलेक्टर बना दो, हमें बाबू से बढ़ा कर ऊपर उठा दो, ये कभी नहीं मांगा हमने आज तक। तो मैं उनसे कहता हूँ एक प्रार्थना ये है कि आप लोग कहीं भी बने रहे, किसी भी पार्टी में जाइए आप लोग। पर तुम्हें ये लड़का कह रहा था भाई, परमार कह रहा था कि हम लोग सब में रहें, लेकिन हम लोगों की हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी मूल मंत्र, मूल भावना हम समाज से स्टार्ट करें, समाज के पे समापन हो, ये हमारी भावना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो मानवर कांसीराम जी 266 लोग जब मैंने कहा कि यहाँ तो पिट ही रहे हैं, कुट रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखता है, तो उन्होंने गांव पैदल जाके इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, प्याज गट्टे खाए भाई 10-20 लोग ऐसे अपने बैठ गई थी। उसके बाद तो साइकिलों से जाने लगे, भगत जी साइकिलों से जाने लगे, आपने सुना हो, साइकिलों से जाने लगे, वो 260 आदमी जा रहे हैं और 500 जा रहे हैं, उसमें रेरा बिकता है, साइकिल कहाँ से आ रही है। उसके बाद में फिर लोग गाड़ियों से जाने लगे, और उसके बाद में जब उसी गांव का कांसीराम के गांव के माता पिता कहते बेटा कहाँ लगा, लोग कलमा नहीं कहते, पागल पकड़े आ गया है, समाज लगा जाता है, हमसे भी कहते हैं लोग पागल हो गया है, समाज की बात रात में करता रहता है, तो बात हमको। तो मेरा मतलब ये है कि वो फिर वो हवाई जहाज से उड़ के गांव से होकर निकल के गया, आधी रात को हुए, तो गांव के ने समझा के यार ये तो कोई ताकत है, कोई शक्ति है, तो देखिए। और जब देखा कि वो 10-10 लाख 20-20 लाख उसकी सभा में पहुंच रहे हैं, हिंदुस्तान हिल गया। अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, सुन लो रियल बता रहा हूँ मैं आपको, कहा था ये भाई मानवर कांसीराम जी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अटल बिहारी प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है, क्या चाहते मुझसे, कितने गद्दारी करते, क्या गद्दारी, तुम्हें राष्ट्रपति बना रहा हूँ, क्यों बना रहे हो, कि बस तुम अपनी इस पार्टी को छोड़ करके मेरी माँ पार्टी में आ जाओ, भाजपा में सम्मिलित हो जाओ, इसको बहुजन समाज पार्टी बनाई, इसको विलय कर दो, मेरी में विलय कर दो, मुझे राष्ट्रपति नहीं, तुम दुनिया का मुझे अगर पूरा शासक बना दो तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठोकर मार दी थी उसने, उस लालन, उस माँ के लालन ने, इसको कहते हैं समाज सेवा, नकली झूठी फरेबी समाज सेवा करने वाले लोगों। पहले समाज सेवा का, समाज का अर्थ समझो, समाज किसको कहते हैं,
इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, इसलिए हम तो कोड़ी के लोगों के सामने पैर छीटिए जा करके हम लोग पापा हमको फोन से बेवकूफ बनाता है। मैंने फोन कर दिया, बाद में काम मत करना तुम लोग, ठीक है ना, ये कोई मतलब का नहीं है। एक आदमी बोल रहा था तुम्हारे तो 8,000 वोट है करेला क्षेत्र में, मैंने जी 8,000 तो नहीं, हमारे तो 16,000 वोट है। नहीं 8,000 है हमारी। तो मैं ये कह रहा हूँ उनको तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे वोट हैं कितने, उनको एहसास कराना है। अब मैं आपको वो बात पर चल रहा हूँ कि अपने आखिर में आपको करना क्या है अपन लोगों को। एक मैं आपको बताऊँ सुना देता हूँ छोटे था कि एक बहुत बड़े ज्ञानी लोगों ने कहा, एक लड़का से बड़ा उत्साही था कि भाई ऐसा करो कि तुम कांवड़ ले आओ। जाओ महाराज, अरे नहीं कांवड़ मत लाओ, तुम बद्री धाम चले जाओ। जाओ महाराज, अरे बद्री धाम बन जाओ, तुम रामेश्वर जाओ। कि जी महाराज चला जाऊंगा। अरे तुम ज्ञान ध्यान में काम करो, धाम के काम करो। तो कौन सा धर्म है, वो जानता तो है नहीं बेचारा, कौन सा धर्म है। कि तुम ऐसा करो, अरे यार कहीं मत मत जाओ, तुम्हारे माँ बाप हैं वहाँ के हैं, तो अपनी वृद्ध माँ और पिताजी की सेवा करो। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है दुनिया में। क्या आ गया। अब वो आदमी, वो लड़का उत्साही अपनी माँ की इतनी नहाता धुलाता, तेल लगाता, कपड़े धोता, सब कुछ करता। अब वो इतना सेवा करता, सब लोग कहते हैं वाह क्या सपूत पैदा हुआ है, श्रवण है, ये श्रवण है का बहुत अच्छा है, बहुत उसका नाम हो गया। अब उसको माना कही बेटा, एक दिन की बात है, उसने कहा बेटा मेरी नेक थोड़ा गंदा दुख रहे हैं, मेरी नेक थोड़ा गर्दन दुख रही है। तो उसने कहा ठीक है माँ जी मैं दबा देता हूँ उसको। तो माँ ने गर्दन कंधा की बजाय गर्दन दबा दी, तो गर्दन दब गई, गोविंदा नमोनमा हो गया, देहांत हो गया उसका बेचारी का। उसकी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है, हमारी कहानी है, यही तो कर रहे हैं हमारे लोग। हम बहुत समाज सेवी हैं साहब, हम बहुत बड़े नेता हैं साहब। हम देखो तुम्हारा ऐसा उद्धार करा देंगे, हम तो इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े महामंडल हो रहे हैं, लेकिन इस समाज में ऐसे कपूत भरे हुए हैं कि अपनी माँ का सेवा के नाम पर अपनी माँ का गला दबा दी। इसलिए हमारे यहाँ सो हो रहा है। क्या तुम्हारी सेवा करने का भाव रहा, तुम्हारी सेवा करने का क्या मतलब हुआ, तुम्हारे सेवा करने का कौन सा धर्म साकार हुआ। तुमने धर्म किया कि तुमने अधर्म करके पाप करके तुमने अपनी माँ का ही गला घोंट दिया। ऐसे ही गला घोंटने वाले समाज में बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, इसलिए तुम्हारा रोना नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। भय दिन होए ना प्रीति, तुम्हें चले जाओ लिस्ट दे आओ, मैं नेता हूँ जसमंत जी, ले राठ खेड़ा वाले सुरेश और सीएम शिवराज जी, मैं तुम्हें दे रहा हूँ सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, हम कितनी ठीक है। तुमने की बात क्या कर रहे हैं, सब सुना मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। वो तुम्हारा लड़का कह रहा था, वो तुम्हारा पैमाना नाप लेते हैं, तुम आए हो, तुम कितनी, तुम्हारी क्या हैसियत है, कितने वोट है, हम सब मालूम है। तुम्हें एक पगुआ पिबकड़ हो, तुम एक पगुआ बेचने वाले लोग हो, तुम हमें बताने आए हो, हमें दिखाने आए हो सब हम हमारे पास वोट है, हम अलग गांव से आए, फलाने गांव से आए, हम लोग ये दिखाना चाहते हो। उन्हें पता है कि तुम्हारी क्या औकात है, उन्हें पता है ये साम दाम दंड भय भेद में इतने माहिर होते हैं, इनके खोपड़े के अंदर एक खोपड़ा होता है। तो इस समय टेक्नोलॉजी बिगड़ने भाई, कंप्यूटर का जमाना चल रहा है, इतने माहिर हो गए हैं कि वे भूल भी जाएंगे तो क्लिक दबाया नहीं वहां तुरंत आ जाएगा कप्तान सिंह फुर्ता सरपंच क्या है हिस्ट्री है, बैक हिस्ट्री है, बताइए सब ये है इनका करेक्टर, ये है इनका वजूद है। अब बहुत समय के चलना पड़ेगा। जी बोल रहे थे, सब दला बोल रहे थे, सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि देखो अगर इस कलयुग में इसमें वैसे तो सुपड़ सांप हो रहा है, मैं इन कहानियों का नहीं जा रहा हूँ कि सब कुछ तबाह हो रहा है, रेलवे कुछ गया 109, BSNL खत्म हो गया, MPV तो पहले से चल रहा है, एजुकेशन का सफाया कर दिया, निजीकरण, पुलिस को तक भी दे रहे हैं, पुलिस तक को बेच कर रख रहे हैं। कैसी आप पढ़ रही है हमारे सामने, इसके नारे इसके बाद इस संबंध में बात कर रहे हैं हम लोग कि ऐसी कौन सी आफत आ गई। कोरोना से कितने 25,000 करोड़ रुपया PM फंड में पहुंचा था, कहाँ चला गया वो पैसा। ऐसी कौन सी समस्या आ गई ताकि जितना तुमने गरीबों में कितने डंडे मारे। उत्तर प्रदेश भी तो किसी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भी तो किसी भी सीमा को हमारे मजदूरों को घुसते ही माँ के पेट में गर्भ है उसको लठ मार रहे हैं, उसका बेटा उसके हाथ में मरा हुआ रखा हुआ उसको भी बख्श रहे हैं।
ऐसे निरंकुश, ऐसे निर्लज्ज, ऐसे हमारे देश की सरकार, हमें जो हमारी सरकार है भाई, वो हमारे लोगों के साथ में, गरीबों के साथ में अन्याय हुआ देख ही लीजिए, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, लोग खड़े हो जाते हैं, क्या ये हमारा देश है, लगता है हमको हमारा देश है। क्या जुल्म किया उन्होंने, पेट पालने के लिए गुजरात गए, बॉम्बे गए, फलाने गए, सूरत गए, लौट के तो आ ही रहे थे बेचारे, आ रहे तो उन्हें लटकियों मारे उन्हें। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत बातें हैं कहने के लिए कि मलयागिर की भीलनी चंदन देत जरा, मलयागिर में चंदन होता है, वह भीलनी को नहीं पता है कि चंदन है और चंदन की कीमत क्या है, वो नहीं जानती है। तो वो ले आके वह चंदन को लकड़ियों की तरह से, भगत जी साहब ले आ करके उसको